शोल वंश में एक राजा हुआ है जिसका नाम है साधदेव मनु और उनकी रानी का नाम है सिद्धा। तो देखो पहले के राजा लोग योगी होते थे, इसीलिए तो भैया निर्वंशी होते थे। सारा जीवन शासन करते करते बीत गया और जब बुढ़ापा आने को हुआ तो साधदेव मनु ने दर्पण में देखा कि श्रवण समीप भय सिद्ध के साथ श्रवण समीप भय सिद्ध के श्रवण समीप भय सिद्ध के बना हो जलत दर्पण में कि हमें बुढ़ापा आने वाला है। तो देखो पहले के जो शिष्य होते थे वो कोई भी काम बिना गुरु से पूछे नहीं करते थे। साधदेव मनु गुरुदेव वशिष्ठ के पास गए और गुरुदेव वशिष्ठ जो है आदि कुल गुरु हैं, जैसे सूर्यवंश चला गए अपने गुरु को प्रणाम किया और अपना सुख और अपना दुख दोनों बताए। मेरा दुख सुख सादा सुनाओ, मेरा दुख सुख सादा सुनाओ, मेरा दुख सुख सादा सुनाओ, अपना सुख और अपना दुख दोनों बताए। कहा गुरुदेव अगर आशीर्वाद से मेरे घर में संतान हो सकती है तो आप आशीर्वाद दीजिए, और नहीं तो कितना भी खर्चा हो जाए खर्चे की कमी नहीं है। तो गुरुदेव वशिष्ठ बोले बेटा तुमको प्रत्येक यज्ञ करना पड़ेगा। तो कहा ठीक है तैयारी करवाओ। भाई गुरुदेव वशिष्ठ ने निमंत्रण भिजवा दिया, आचार्य मंडल करवा दिया, लेकिन एक कमी रह गई मालूम क्या? राजा ने रानी से सलाह नहीं ली कि बेटा चाहिए या बेटी चाहिए। राजा की इच्छा है बेटा मिले और रानी की इच्छा है बेटी मिले, इतना अंतर रहा दोनों में। आचार्य मंडल आया, रानी सुधा बड़ी चालाक, 16 श्रृंगार किए। जहाँ एक शाला बना है एक शाला के अंदर गई
उनको दक्षिणा दी, प्रणाम किया और निवेदन किया, प्रभु आप ऐसा यदि करो जिससे मेरी गोदी में एक कन्या का जन्म हो। कि रानी ने कहा ब्राह्मणों से, वह यज्ञ विधान रचा जाए। रचा जाए जिसके द्वारा मेरे घर में, जिसके द्वारा मेरे घर में, जिसके द्वारा मेरे घर में सुंदर सुकुमारी प्रगटावे। श्रद्धा ने ब्राह्मणों से निवेदन किया, अच्छा ब्राह्मण क्या जाने कि पति पत्नी में सलाह है या नहीं है। तो ब्राह्मणों ने सोचा कि जो रानी की इच्छा है वही राजा की भी इच्छा होगी। भाई यज्ञ आरंभ हो गया और उन्हीं मंत्रों का प्रयोग किया जिससे कन्या का जन्म हो। मंत्र में बड़ी ताकत है, कवि उद्घोष करता है कि मंत्र महामय विषय व्याल के अनेक कठिन मंत्र महामय विषय व्याल के, ब्राह्मणों ने यज्ञ आरंभ किया। सुखदेव जी महाराज कहते हैं परीक्षित को उन यज्ञ की कृपा से रानी श्रद्धा की गोदी में एक कन्या का जन्म हुआ। और जैसे कन्या का जन्म हुआ ये बात राजा साधुदेव मनु को मिली। राजा साधुदेव मनु ने सोचा वाह यज्ञ हो रहा है पुत्रेष्ट, आखिर ये कन्या कहाँ से आ गई। देखो पहले तो राजा को क्रोध आया और जब क्रोध आया तो सीधे गुरुदेव वशिष्ठ के पास पहुंचे, प्रणाम किया और कहा गुरुदेव एक बात बताओ, ये यज्ञ में प्रतिष्ठ यज्ञ हो रहा है इसका मतलब क्या है। तो वशिष्ठ जी ने कहा पुत्र की प्राप्ति हो। राजा साधुदेव मनु बोले फिर ये कन्या कहाँ से हो गई। इसका मतलब सीधा है आपके आचार्य में कोई न कोई कमी है। तो वशिष्ठ जी बोले राजन सावधान, ना मेरे आचार्य में कमी है ना मंत्रों में कमी है, कमी है तुम्हारी समझदारी में। एक बात बताओ, तुम कहते हो बेटा चाहिए और रानी कहती है बेटी चाहिए, क्या आपस में सलाह नहीं किया था। राजा साधुदेव मनु का क्षमा करना, सलाह नहीं किया तो वशिष्ठ जी ने डांटा, तभी तो कल्याण नहीं है। कभी लिखता है कि जहाँ सुमते तहाँ संपत्ति नाना और जहाँ कुमते तहाँ प्रपत्ति बेगाना।
मते पहचान किनारा, जहाँ पे मते वहाँ विपत निवारा। जैसे वशिष्ठ जी महाराज ने राजन को लाता, राजा सुदुम्न बोले गुरुदेव क्षमा कीजिए, ठीक है मान लेता हूं कि बेटी से धर्म पत्र मिलेगा, लेकिन मेरा नाम तभी तक चलेगा जब तक मैं जिंदा हूं, और मेरे मरने के बाद दामाद का नाम चलेगा। इसलिए निवेदन है गुरुदेव, इसलिए विनय है बार बार, हे बरदायक इच्छा कर दो। राजा सुदुम्न ने कहा गुरुदेव या तो एक दूसरा पुत्र हमें दे दो। तो वशिष्ठ जी महाराज बोले क्षमा करना, एक यज्ञ से एक ही फल मिलेगा। आज का थोड़े भैया प्रसाद 51 रुपए और मनौती 50, मतलब पतव हो जाए, पतक नौकरी लग जाए, पतक ब्याह हो जाए, प्रसाद इकट्ठा 50 रुपए। वशिष्ठ जी ने कहा राजा एक यज्ञ से एक फल मिल सकता है। तो राजा सुदुम्न ने कहा फिर एक काम करो, इसी बेटी को बेटा बना दो। इतने लोग बैठे हो क्या कोई सुना है कि नारी को पुरुष बना दिया गया या पुरुष को नारी बना दिया गया? ये विज्ञान भी नहीं कर सकता है। विज्ञान केवल इतना कर सकता है ना पुरुष ना नारी, हाँ, लेकिन ये क्षमता हमारे वेदों में थी, आयुर्वेद में थी, ऋषियों में थी। आइए देखिए वशिष्ठ जी ने मंत्र का आवाहन किया, और जैसे मंत्र का आवाहन किया, मंत्र जल पढ़ करके जहाँ कन्या के शरीर पर छींटा मारा, तो कन्या के जो मनमांग है वो चेंज हो गए, बालक के मनमांग बन गए। पहले नाम क्या था? इना, और जब पुत्र बन गया तो नाम रख दिया सुदुम्न। लेकिन सुखदेव जी ने बड़ी अच्छी बात कही है यहाँ पर, कोई भी मकान बनाओ अगर उसकी नींव कमजोर है तो क्या मकान मजबूत रहेगा? पहले कन्या थी, कन्या से पुत्र बना, और देखो जीवन में क्या बीतता है। धीरे धीरे समय बीता, राजकुमार सुदुम्न का जन्म विवाह हुआ, और विवाह के बाद राजाओं का एक नियम था शिकार खेलने का। राजा सुदुम्न ने सेना सजाई, और सेना सजा करके जब शिकार खेलने चले तो सुखदेव जी कहते हैं इनके राज्य की एक सीमा थी, जैसे हर जगह की सीमा बाधित है। लखीमपुर के बाद सीतापुर प्रारंभ, सीतापुर के बाद कानपुर प्रारंभ सीमा है। तो इनके राज्य के बाद मैया गौरी का एक जंगल पड़ता था,
ये बात राजा सुगंध नहीं जानते थे ना। जैसे उस जंगल में प्रवेश किया तो सुखदेव जी कहते हैं जितने घोड़ा थे वो सब घोड़ी बन गए और जितने भैया सिपाही थे वो सब जनाने बन गए। तो मारे शर्म के एक दूसरे से नहीं बता रहा है कि मैं जनाना बन गया हूँ, और यह बताने वाली बात भी नहीं है। अगर कोई जनाना बन जाओ तो क्या गाना गाते घूमोगे? मारे शरण के कोई पूरब, कोई पश्चिम, कोई उत्तर, कोई दक्षिण, लेकिन राजा सुगंध कहा जाए? एक तो राजा, दूसरे सुंदर और तीसरे नारी बन गए। और जब नारी बन गए तो विचार किया बहुत ठीक, एक रानी महल में बैठी तो हम खुद रानी बने खड़े, इसलिए चलो कहीं प्राण खो दो। अब देखो घोड़ा घोड़ी बन गया, छोड़ दिया उसे, पैदल जा रही है। लेकिन सुखदेव जी कहते प्रेम उसका कोई काम नहीं है कि राम की चाहे से हो जय सिया राम, राम की चाहे से हो जय सिया राम, राम की चाहे से हो, बड़ा धीरे धीरे जा रही है, कहीं कुआं मिल जाए कूद के प्राण खो दूं। लेकिन सुखदेव जी कहते भगवान की लीला देखो, जैसे जंगल को पार किया तो चंद्रमा के पुत्र जिनका नाम है बुध देवता है, तपस्या कर रहे और तपस्या में वैसे बल है। देखा है हनुमान चालीसा में कि आपन तेज संभालो आप तीन लोग कहा आपन तेज संभालो आपन तेज संभालो तीन लोग रानी सुगंध चलती जा रही थी और कुछ देवता वैसे सुंदर हैं। एक तो भैया ब्राह्मण चार करो, दूसरे तपस्वी, अच्छा रानी सुगंध भी सुंदर है। और जैसे ही रानी सुगंध ने बुध देवता को देखा और बुध देवता ने रानी सुगंध को देखा तो कभी लिखता है प्रेम प्रवाहित हो चला। अब भैया प्रेम की शुरुआत कहाँ से है मालूम? इन आंखों से। अगर ये आंखें न हो तो कोई किसी को प्रेम नहीं करेगा। भाई कोई अंधेरा बैठो हो, तुम कब तक क्रीम पाउडर लगा के पहुंच जाओ और कह दो क्या सुंदर लगता हो, अंधेरा दिखाते नहीं। हाँ, प्रेम की शुरुआत आंखों से है। तभी दिखता है कि 4 मिले 4 साथ खेले
और जैसे भैया प्रेम प्रवाहित हुआ कभी लिखता है कि एक की एक पर नजर पड़ी और एक पर एक बलिहार हुए। रानी सज्जन ने कहा मैंने जा रही थी भैया गंधर्व विवाह कर गई थी। हिंदी में कहते हैं गंधर्व विवाह, अंग्रेजी में कहते हैं लव मैरिज। कहा मैंने जा रही थी विवाह कर गई थी, मरना भूल गया। धीरे धीरे 1 साल बीता, रानी सज्जन के गर्भ से पुत्र का जन्म हुआ और उसका बड़े होते होते भाई बच्चे को पालना कोई साधारण थोड़ा है। हम आप गोदी में लेते हैं भैया, और जहाँ बच्चे ने टॉयलेट किया तो बड़ी जोर चिल्लाते हैं ले जाओ उसे। अब बेचारी माता लोग क्या करें, भैया क्रीम पाउडर लगाए के भैया पैस के बैठी, भैया घुटना पर बैठे, 2-4 और भाई बैठ। अब भैया अपन गिट्टी चालू की फटफट ले धरिया किनारे। तो रानी सुजन को याद आ गई, कहा मैं राजा था, राजा से रानी बन गया। तो रानी बड़ा ठीक था, लेकिन हर बेटा भी हो गया। और जहाँ भैया पिछले दिन आ गए, आंखों में आंसू भरे और राजा सुजन ने गुरु का ध्यान किया, गुरुदेव वशिष्ठ का, कि प्रभु आओ मेरी रक्षा करो, कि मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे गुरुदेव सवैया। मेरा कोई ना सहारा मेरा कोई न सहारा बिन तेरे गुरुदेव सवैया। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे गुरुदेव सवैया। मेरा कोई ना सहारा बिन तेरा गुरुदेव सवैया। मेरा कोई ना सहारा बिन तेरा गुरुदेव सवैया। मैं भगवती में अभिमानी हूँ, अभिमानी हूँ।
तेरे अनाम सावरिया जय गुरुदेव वशिष्ठ रानी सुदर्म के सामने आए तो क्या देखा कि हमारा चेला साड़ी ब्लाउज पहने एक कनिया लल्ला लिए खड़े हो। वशिष्ठ जी बोले बिटिया तुम कौन? तो रानी सुदर्म बोली गुरु जी मैं आपका चेला राजा सुदर्म हो। तो वशिष्ठ जी ने कहा जब तुम जब चेला हो तो चेली बनेगा है कौन भाई? चेला भेज में रहो। तो रानी सुदर्म ने बताया अंबिका विपिन में जाकर के हमारा ये हाल हो गया, मेरी रक्षा करो, क्योंकि गुरु जो होता है इस लोक से लेकर के उस लोक तक का रास्ता दिखाता है, कभी नहीं दिखा कि गुरु है लोक का नाता है, चेले को राह दिखाता है, जिस चेले का जो ही रहा वह लस्त भ्रष्ट हो जाता है। वशिष्ठ जी महाराज ने कहा चिंता न करो बेटा, मैं गुरु होने के नाते तुम्हारी रक्षा करूंगा। और वशिष्ठ जी की इष्ट कौन है? माता गौरी जी। वशिष्ठ जी ने मैया गौरी का ध्यान किया। अभी लिखता है कि मैया जी को याद करे वो लोग निराले होते हैं, और मैया जिसका नाम पुकारे वो किस्मत वाले होते हैं। कि बिगड़ी मेरी बना दे, बिगड़ी मेरी बना दे, ओ शेरा वाली मैया बिगड़ी मेरी बना दे, ओ शेरा वाली मैया
दिखा दे अब दर्श दिखा दे शेरा वाली मैया मेरी बना दे शेरा वाली मैया मेरी बना दे। जैसे माँ गौरी प्रकट हुई बोली बेटा वशिष्ठ बताओ क्या बात है। तो गुरुदेव वशिष्ठ बोले माँ ये मेरा चेला खड़ा है अयोध्या का राजा वो आपके सामने नारी बना खड़ा है। मेरी इच्छा है कि जैसा ये पहले था वैसा ही हो जाए। तो माता गौरी बोली बेटा क्षमा करना इस सांप में मेरे पति का नाम है इसलिए मैं इसको सदैव के लिए पुरुष नहीं बना सकते हो लेकिन थोड़ा अंतर आ जाएगा। वशिष्ठ जी ने कहा कितना। तो माता गौरी जी कहती है 1 महीना ये पुरुष रहेगा और 1 महीना नारी रहेगा। बस इतना ही हो सकता है ज्यादा लायक आएगा। वशिष्ठ जी महाराज ने कहा भैया इतना कहाँ का कम है भाई जब तक ये राजा रहेगा तो राजगद्दी संभालेगा और जब ये जनाना बन जाएगा तो खुदे व्यवस्था नहीं खाएगा। वशिष्ठ जी ने कहा बेटा मैं चल रहा हूँ
अब तुम आओ। गुरुदेव वशिष्ठ चले गए और उधर बुद्ध देवता भैया लिए माला में थे, राम राम कर रहे। सुबह का टाइम था। अब रानी शुद्ध तो है नहीं, राजा बन चुके, लेकिन कपड़े कहाँ बदल गए, वही साड़ी ब्लाउज पहने पहुंच गए। जानते हो क्या बोले? ऐ बुद्ध देवता, अब मैं जाना चाहता हूँ। बुद्ध देवता एकदम चौंके, जैसे तुम्हारे घरवाली कहा जाकर मैं जाना चाहता हूँ, शब्दों में चलने का है, जबकि कहना चाहिए जाना चाहती हूँ, है ना। बुद्ध देवता ने माला रख दी, बोले का बुद्धि खराब। तो राजा शुद्धमन ने कहा क्षमा करना, आप जो समझ रहे हो अब मैं वो नहीं हो। तो बुद्ध देवता ने कहा तुम हमारी घरवाली नहीं हो। राजा शुद्धमन ने कहा बिल्कुल नहीं, हम अयोध्या के राजा शुद्धमन हैं। तो बुद्ध देवता धिक्कारी मालिक रोए। तो जानते हो क्या कहा? अरे तपस्या भंग करने को क्या हमें मिले थे? खजूले मत्ते शर्मा लोग नहाते, चाहे रिंकू के तपस्या भंग कर दो, चाहे देवी दयाल के तपस्या भंग कर दे होते हो, और नाई कोयला विक्रमा के चाचे की तपस्या भंग कर दे होते हो, क्या हमें मिले थे? तो राजा शुद्धमन का क्षमा करना, ये 7 वर्ष हो गया। तो बुद्ध देवता कहते हैं मैं फकीर हूँ, भगवान का भजन करूंगा या इस बालक को पालूंगा। भाई तुम राजा हो, ये बालक साथ लिए जाओ, इसका भविष्य बन जाएगा। अब इधर रानी अयोध्या में चंद्रायण व्रत रख रही है, भाई इसका पति जाए और लापता हो जाए। प्रार्थना करती है प्रभु मेरा पति कहीं भी रहे, सुखी बना रहे। और इधर जब राजा शुद्धमन ने अयोध्या में प्रवेश किया तो खुशहाली छा गई। रानी बड़ी खुश हुई, अपने पति को प्रणाम किया, खिलाया पिलाया बिठाया। अब भैया जब रात हुई, बेटा तो साथ में है। रानी बोली स्वामी ये लड़का कहता। तो राजा शुद्धमन ने कहा अपना मान लो। रानी ने कहा अपना कैसे मान लो, भाई हमसे तो कोई हुआ नहीं। अरे कहा अपने मान लो। रानी ने कहा सही सही बताओ किसका बेटा लाए हो। देखिए अंत में बताना पड़ा कि हम भी जनाने बन गए थे, तब ये बेटा हुआ। रानी बड़ी जो ठहाका मारी हंसी, जाने का बोली कम से कम जाने तो तकलीफ हुआ। खैर हाथ मिला हुआ, रानी के गर्भ से 3 पुत्र हुए, उत्कल गए विमल, इनसे सूर्यवंश चला है। और जो बुद्ध देवता का बेटा है पुरेवा है बंधु, उससे चंद्रवंश चला है। कि रानी से काल हुई, वह सूर्यवंश कहलाया है। लाया है से देखो जो वर्ष चला, वर्ष चला से देखो जो वर्ष चला, वह चरण वर्ष आया है। सुखदेव जी महाराज कहते हैं इसी वजह से सूर्यवंश और चंद्रवंश की उत्पत्ति हुई। तो आइए जो लोग मथुरा वृंदावन जा चुके हैं
वो यहीं बैठे रहे और अपने मन को आगे केवल करो, सीधे मथुरा वृंदावन के दर्शन मिलेंगे। सब लोग ताली बजा करके दो बार बोले कि श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे